Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So ये देखिए हमारा जो डेली रिवीजन सीरीज चल रहा है द रिवाइज विथ मी, उसमें अब हम आज नेक्स्ट टेस्ट को डिस्कस करेंगे. सो चलिए लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन. राइट, तो बैटल ऑफ पानीपत याद रखिएगा. बैटल ऑफ पानीपत जो आपका 1526 में हुआ था, दिस वाज फॉट बिटवीन होम. इट वाज फॉट बिटवीन आपका जो बाबर है एंड इब्राहिम लोडी. तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ा गया था? इट वॉज फॉट बिटवीन आपका जो अकबर है एंड हेमू. ठीक है. तो फर्स्ट बैटल है आपका बाबर एंड इब्राहिम लोडी. ठीक है. सेकेंड है अकबर एंड हेमू. एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली. ठीक है. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. एक्चुअली में दो इट वॉज फॉट बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली, बट इसके इनडायरेक्ट विनर्स वर द ब्रिटिश. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये ना पूछ सकता है, मतलब 1526, 1556, 1761 डेट्स प्लस किस किस के बीच में ये बैटल लड़ा गया था. ठीक है. राइट, ऑल राइट. क्योंकि देखो थर्ड तो जनरली याद रखते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड याद नहीं होता. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव हेड. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट. यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक फोरम का नेक्स्ट सिमुलेटर टेस्ट है. ठीक है. यहाँ पे हम बात करते हैं अर्ली वैदिक सोसाइटी कैसी थी. तो अर्ली वैदिक सोसाइटी कुछ नहीं थी. इट वॉज अ वेरी इगैलिटेरियन सोसाइटी. क्या वहाँ पे विडो रीमैरिज थी? यस सर. क्या वहाँ पे चाइल्ड मैरिज थी? नो सर. ठीक है. इट वॉज अ वेरी इगैलिटेरियन सोसाइटी. लेटर वैदिक सोसाइटी में क्या हुआ? द स्टेटस ऑफ वुमेन गॉट डिक्लाइनिंग. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. फिर अर्लीस्ट कॉइन के आपको इंसिडेंट्स कहाँ पे देखने चलते हैं? दिस वाज इन द 5th सेंचुरी बीसी आफ्टर द वैदिक पीरियड. यानी सर वैदिक पीरियड में क्या ट्रेड बार्टर में था? यस सर. क्या वैदिक पीरियड में सर स्टैंडिंग आर्मी होती थी? ठीक है. नो सर, नो स्टैंडिंग आर्मी ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. ये सब जो कॉइन और ये सब चीज़ें जो शुरू हुई है ना, ये महाजनपदा के पीरियड में शुरू हुई है. यानी इन द एरा ऑफ महाजनपदा यू विल फाइंड द इमर्जेंस ऑफ आपका जो वो है कॉइन्स ना, पंचमार्क कॉइन, और फिर आगे जाते जाते ग्रीक आए, फिर और अच्छे अच्छी क्वालिटी के आए. ठीक है. तो ये ध्यान रखना. तो अगर पूछा जाए वेयर डू यू फाइंड द फर्स्ट इंसिडेंस ऑफ अ कॉइन, इट वाज नॉट वैदिक पीरियड, इट वाज द महाजनपदा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. यहाँ पे देखिए शेषाचालम हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अगस्त्यमैला हिल्स. ठीक है. तो शेषाचालम हिल्स देखिए आंध्र प्रदेश में सांप. अब देखो दो ये मेरे नोट्स पुराने हैं. ठीक है. ये बात आपको भी पता है. ठीक है. दीज आर माई ओल्ड नोट्स. अब ये देखो मुझसे जो स्टूडेंट कहते हैं ना कोई कि सर रिवाइज विथ मी सीरीज से क्यों फंसता है, नहीं, देखो ये मेरे 2023 से पहले बने हुए थे. ठीक है. तो सांप पे शेषाचालम हिल्स पे आंध्र प्रदेश मैंने सांप ट्रिक बनाई थी, और यही इस बार 2023 में पहले ही क्वेश्चन जो था मेरे प्रीलिम्स के पेपर में था. याद है? बिलिंगरम हिल्स, शेषाचालम हिल्स. ठीक है. देखो ऐसे आता है. तो जो भी कह रहा है ना भाई नहीं आता ना, आई कैन प्रूव यू क्वेश्चंस यही होंगे और इसी में ही से आएगा और कहीं बाहर से नहीं आएगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका इट कम्स अंडर ट्राई जंक्शन ऑफ वेयर, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला. आंध्र प्रदेश मत लगा देना. ठीक है. ये बात ध्यान रखना. ठीक है. नेक्स्ट अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, केरला एंड तमिलनाडु पे आता है. ठीक है. ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टेट ध्यान रखो क्योंकि अगस्थमलाई पे भी पूछा है, नीलगिरी पे भी पूछा है. ठीक है. राइट. तो अगस्थमलाई किस पे आएगा आपका? केरला एंड तमिलनाडु. ठीक है. एंड नीलगिरी 3 स्टेट में आता है ट्राई जंक्शन के, तो ध्यान रखना तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव हेड. अच्छा तो ऑब्वियस सी बात है यार, ऊपर ये ऊपर कौन सा होगा? नीलगिरी हिल्स. ठीक है. देन अगस्थमलाई. ठीक है. और ये नॉर्थ से साउथ ही अरेंज कर रखा है हमने. ठीक है. चलिए लेट्स मूव हेड. लेट्स आगे बढ़ते हैं. यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट सीड्स के बारे में. तो सीड्स क्या है? सीड्स कुछ नहीं है सर, दिस इज़ एन NGO ऑफ दिल्ली. ठीक है. एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द पीपल इन डिजास्टर्स. ठीक है. तो पूछ लिया जाए सीड्स NGO है. नेक्स्ट तीस्ता रिवर के बारे में ध्यान रखते हैं. तो तीस्ता रखिएगा इट्स ओरिजिनेट्स एट सिक्किम. ठीक है. एंड इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल. एंड डज इट डायरेक्टली फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल? डायरेक्टली नहीं होते, वो आगे जाके वहाँ पे जमुना और ब्रह्मपुत्र में मर्ज हो जाती है. ठीक है. इन बांग्लादेश. ठीक है. बट डायरेक्टली नहीं फ्लो करती. ठीक है. ये क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा. तीस्ता सिक्किम ये हमने बात कर लिया. नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके अंटार्कटिका रिवर के बारे, अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में. तो 1961 में आई थी. ठीक है. एंड इंडिया ने ज्वाइन करी थी 1983 में. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा 61 और 83 का आपको यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए. वॉज इट द फाउंडिंग मेंबर? तो नो, इट वॉज नॉट द फाउंडिंग मेंबर. ठीक है. ये ध्यान रखिएगा, इंडिया हैड ज्वाइंड इट इन 1983. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं हाई पिच. तो रिमेंबर हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी.
अगर पिच ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में बात करें तो साउंड की स्पीड याद रखिएगा सॉलिड में ज़्यादा है, लिक्विड में देन एयर में, ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, तोरा, तोरा क्या है? तोरा इज़ माय डियर द होली बुक ऑफ जियूस, ठीक है, तो तोरा आपकी कहाँ थी? जियूस की है। सिमिलरली अवेस्ता किसकी है? अवेस्ता इज़ द होली बुक ऑफ जोरास्ट्रियंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड ये हमने बात कर लिया, ठीक है, राइट, तो दो ये चीज़ पता होनी चाहिए, तोरा, ठीक है, तोरा एंड अवेस्ता, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, और मैंने ये कैसे रखा है? जोया, जोया, जोराष्ट्रन, तो अवेस्ता होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, बाबे मंदब, इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है मैप वाले वीडियोस में, ठीक है। बाबे मंदब इज अ स्ट्रेट विच कनेक्ट्स, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन टू रेड सी, तो बाबा रागा, ये मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है, रागा, ठीक है, राइट, यहाँ पे ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो आपका ये है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, दिस इज़ द गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, दिस इज़ द गल्फ ऑफ एडन, एंड ये आपका रेड सी होता है, तो ये आपकी बाबे मंदब है, ठीक है। ये मैप आप चाहो तो अपना ओरिजिनल मैप भी देख सकते हो, मैंने बस रफ बना रखा है, ठीक है, राइट। तो बाबे मंदब किसको कनेक्ट करता है? रिमेंबर, बाबा रागा, रागा मतलब रेड सी टू गल्फ ऑफ एडन, गा, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। ये हमने बात कर लिया। देन बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुड्स, तो वो किसको कनेक्ट करती है? पीएसजी, इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी, पेरिस सेंट जर्मैन, ये एक फुटबॉल क्लब है। पी से पर्शियन गल्फ और जी से गल्फ ऑफ ओमान। सर गल्फ ऑफ एडन क्यों नहीं है? मेरे भाई ऊपर बता दिया ना, क्योंकि गल्फ ऑफ एडन को ऑलरेडी बाबा रागा कर दे रहा है कनेक्ट, तो 2 बार गल्फ ऑफ एडन नहीं आता। यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, और यहाँ आपका गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, एक और चीज़ ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाए बाबे मंदब कौन सी 2 कंट्री के बीच में, तो सर बाबा की याद आ गई, बाबा की याद आ गई मतलब या यमन, यमन, डी सर डी जिबूती, शाबाश शाबाश, तो यमन और जिबूती, ये रहा छोटा सा जिबूती, ठीक है भाई। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप ना ओरिजिनल मैप में भी देख सकते हैं, मेरा काम है आपको ट्रिक बोल के रटवा देना जो मैंने रटवा दिया है, ठीक है, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कोलेरू लेक, कोलेरू लेक याद रखिएगा कृष्णा एंड गोदावरी के डेल्टा के बीच में आती है। अब देखो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था कि कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स इनटू कोलेरू लेक, नहीं, इनफैक्ट कोलेरू लेक इन दोनों की लेक के डेल्टा के बीच में आती है, ठीक है, राइट, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट, ठीक है। तो पूछ लिया जाए कौन सी 2 लेक के डेल्टा के बीच में, तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज़ रिमेंबर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है उसके अंदर ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्लूड होती है, ठीक है, इसीलिए जो आपकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है दैट इज़ हायर देन दी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो दैट इट इज़ द ऑक्सीजन विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द टोटल मैटर, ठीक है, विच इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई BOD इज़ ऑलवेज लेस देन COD, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसे याद रखो COD में सामान महंगा होता है, तो COD ग्रेटर देन BOD, याद हो गया? नहीं याद हो रहा? अरे ABC बाद में आता है 3 नंबर पे, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, बस खत्म, अब याद रख लो, COD ग्रेटर देन BOD, खत्म। नेक्स्ट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम याद रखिएगा, इट इज़ फंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। देन वन स्टॉप सेंटर जो स्कीम आई है, राइट, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द निर्भया फंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंड ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड निर्भया फंड के अंदर वन स्टॉप सेंटर स्कीम आई है, बट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। वन स्टॉप सेंटर ऑब्वियसली बात है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो द फंड्स वुड बी शेयर्ड, बट इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय हुम? द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं घड़ियल के बारे में, तो घड़ियल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंड इट इज़ अ फ्रेश वाटर हैबिटाट में मिलता है, क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, OIC के बारे में ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन 1969 में बना था, ठीक है, राइट, इट रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। अब एक काम कर दो मेरे भाई, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, हेडक्वार्टर बता दो इसका, ठीक है, OIC का हेडक्वार्टर मैं हिंट दे देता हूँ, जे से उस सिटी का नाम है, जे से, अब तो मुझे ये बता दो, ठीक है, जे से बता दो मुझे क्या है इसका, कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं गजेंद्र मोक्षा, गजेंद्र मोक्षा यानी विष्णु सेविंग द एलिफेंट, ये सीन आपको कहाँ दिखाई देता है? सर ये दिखाई देता है हमें देवगढ़ टेम्पल उत्तर प्रदेश में 6th सेंचुरी CE में बना था। और सर आपने पिछली बार ये बताई थी ट्रिक, मुझे पता है, DG गुप्ता का है,
समझो। तो देवगढ़ टेम्पल कब के? गुप्ता के हैं, ठीक है। तो विष्णु सेविंग द एलिफेंट, गजेंद्र मोक्षा, याद रखना। देखो इसलिए भी बोल रहा हूँ ना, ये एलिमेंट याद रखो, डीजी डीजी। कल को ऐसे पूछ लेगा, रे इन द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फॉर्मेशन ऑफ विरूपक्षा टेम्पल, फॉर्मेशन ऑफ देवगढ़ टेम्पल, फॉर्मेशन ऑफ होसार ये हलीबीद। अब तुम फंस गए यार। बट तुम्हें ये तो पता है डीजी गुप्ता है, हलीबीद होसाला है, ठीक है, राइट। एंड देन उसके बाद तुम्हारा आपका विरूपक्षा टेम्पल है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको पता है कि हाँ वो हम्पी में था, विजयनगर, इस टाइप से इफ़ यू कोड रिलेटेड कैसे, तो फिर आप अरेंज कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए ना डायनेस्टी पता होनी चाहिए, सो दैट कल को ना वो ऐसे पूछता है कि कौन सा सबसे पहले बना था, ठीक है। अब कौन सा, मुझे ये इतना पता है कि यस यही बना था ना, गुप्ता पहले आए थे, ठीक है। या वो ऐसे पूछता है कि द गुप्ता द देवगढ़ टेम्पल हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम यू कैन से होसालास। अरे कैसे इंस्पायर हो सकता है, अरे पहले वो आया था, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चन्नापटना टॉयज़ याद रखिएगा, चन्नापटना टॉयज़ कर्नाटका में जीआई टैग्ड है। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली इकट, ये तेलंगाना में, ठीक है। तो पोचमपल्ली इकट, तो ये क्या है? पोपट, पोपट तेली, मैंने ऐसे याद रखा है। पली इकट, तो ये तेलंगाना में, तेल तेल से याद रखा है। देन कंथा एम्ब्रॉयडरी का है, कंथा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये सब आपका जीआई टैग्ड भी है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, जहाँ तक है ये आई एम श्योर ये सही है, ठीक है। तो पोचमपल्ली इकट, तो पल्ली टल्ली क्या है? तेलंगाना। और सिमिलरली कंथा क्या है? कंथा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा, N2O है और इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। तो विच गैस इज ऑल्सो नोन एज द लाफिंग गैस? N2O। नेक्स्ट चित्तगोंग आर्मरी रेड हुई थी आपकी अप्रैल 1930 में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जैन 1931 में, ये ध्यान रखना। तो रेड के बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, ना कि रेड से पहले, ये ध्यान रखना, पूछ सकता है, ठीक है। तो चित्तगोंग आर्मी रेड 1930, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। नेक्स्ट इन इमरजेंसी इज द सर स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व, या क्या होता है इमरजेंसी में, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट एट ऑल सस्पेंडेड, ठीक है, ये ध्यान रखना। बट येस प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल में आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको सम काइंड ऑफ आपका सस्पेंड कर दिया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाता है, क्योंकि अब सारा का सारा जो है स्टेट लेजिस्लेचर की पावर वो आपकी पार्लियामेंट पे आ गई है। एंड ऑब्वियसली बात है, पार्लियामेंट विल देन पास इट्स बजट और वो सारा, एंड देन प्रेसिडेंट विल एग्जीक्यूट इट, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट फाइनेंशियल बिल 1 के बारे में ध्यान रखते हैं। फाइनेंशियल बिल 1 के बारे में, तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, ठीक है, एंड नॉट इन द राज्यसभा, प्लीज रिमेंबर दिस। इट इज रिकमेंडेड, इट इज इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इट कैन आइदर बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सीटिंग ऑन इट, ठीक है। सर क्यों पढ़ा रहे हो? यूपीएससी के आंसर तो अलग ही होते हैं, हाँ है ना। अरे यार क्या करें यार, उसका आंसर पता नहीं क्या दिया, उनको बताना चाहिए यार कैसे बोलना है, ठीक है। लिटरली उन्होंने सही है क्यों गलत आंसर बताया है, ठीक है, क्या करें। बट ठीक है यार, अपने को पढ़ना है। यानी फाइनेंशियल बिल 1 में, फाइनेंशियल बिल 1 में 2 स्पेशल फीचर क्या है सर, साफ बताओ। फर्स्ट ओनली इन द लोकसभा, सेकंड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, बाकी सब नॉर्मल बिल। ओके ओके, यानी जस्ट लाइक अ नॉर्मल बिल कैन इट बी एदर रिजेक्टेड अमेंडेड? यस सर। कैन इट बी समन्ड अ जॉइंट सीटिंग? यस सर। जॉइंट सीटिंग हमने बता दो अब क्या, कहाँ से लिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जॉइंट सीटिंग अडॉप्ट करी, और ऑब्वियसली बात है आर्टिकल के साथ बताना, मेंस का भी एग्जाम देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फाइनेंशियल बिल 2 के बारे में बात करते हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस एनी हाउस, नो प्रायर यू कैन से परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। बट फाइनेंशियल बिल 2 के बारे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जिस हाउस को कहते हैं बस वही हाउस पास करता है। दिस इज़ अ स्पेशल फीचर, ये मैं बता चुका हूँ। देन व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्लैंक चेक टू द लोकसभा एग्जीक्यूटिव? वोट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। वोट ऑफ क्रेडिट इसको क्या किया जाता है, इसको दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लैंक चेक, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया फोरम का सिमुलेटर नंबर 6। आई होप दिस वाज यूजफुल, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है यार तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल अपना द सिविल्स क्लब है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड यार लोगों को बताओ यार, आई फील ना, मतलब क्या बोलूँ यार मैं, ठीक है। बट आई नो दिस इज़ अ गुड क्वालिटी कंटेंट। जो भी मेरे को ज्वाइन कर रहा है वो एक रैंकर है, और रैंकर कम ही होते हैं। चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।